नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं यहाँ पे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, जिसका एग्जाम अगले महीने 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन इस बार रेलवे पूछ सकता है। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पेपर आए, उससे एक आइडिया लेकर के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन जो ये सीरीज चलाऊंगा मैं, इसके अंदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर की 1 या 2 वीडियो होंगी और इन क्वेश्चन से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ना पूछे जाए, लेकिन वैल्यूज चेंज करके वही चीज पूछी जाएगी। और कोई तरीका ही नहीं है, और मतलब ज़्यादा हाई लेवल के पूछ नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह के मैंने लेवल रखा है यही लेवल रहेगा। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। कुछ चीज़ समझ ना आए तो मुझको कमेंट करके बताओ, या मेरा जो नंबर है आपको पता होगा, नंबर मैंने देता हूँ, यहाँ पे देखो नंबर मिल जाएगा आपको, ये रहा। इस नंबर पे मेरे से मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, रोज नहीं तो आपको एक दिन छोड़ के एक क्लास मिलेगी मैथ्स की, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा एग्जाम तक सारे टॉपिक्स कवर कर दूं, और जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, उनके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँ। ठीक है, जैसे आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया है, आज मैंने लिया है यहाँ पे परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज बिल्कुल स्टार्टिंग से, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाएगा यहाँ पर कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, खुद पहले उसको सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो बिल्कुल एक चीज़ को ध्यान से समझें, वीडियो को दोबारा दोबारा देखें अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, यकीन मानो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहीं से इस तरह का ही एग्जाम जो है आपका बन के आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, बस आपका जो डाटा चेंज हो सकता है। कहीं पे मैंने मैंगो लिख रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पे एप्पल आ सकता है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर सकता है, परसेंटेज की वैल्यू ऊपर नीचे कर सकता है। इसके अलावा इससे बाहर नहीं जाएगा लेवल। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी देने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सबको शेयर कर दो। उसके अलावा जो भी किसी भी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से सबको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलो ये तो उसकी बात हुई। आपको पता है रोज सुबह मैं करंट अफेयर्स का सेशन भी लेता हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर से भी अप टू डेट रहना चाहते हैं और अपना जीएस के पोर्शन पे, जीके के पोर्शन पे भी एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, तो आप रोज डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखें। तो आप यकीन मानोगे कि 1 से 2 महीने में आपकी जो कमांड है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीके और जीएस के अंदर, जो बेसिकली बच्चों के अंदर नहीं आता। बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, जीके और जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो आप डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखो, आप डेली न्यूज से तो अपडेटेड रहोगे ही, उसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस करता और चलता हूँ, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब कवर होगा धीरे धीरे। जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो गए, और स्टैटिक डाटा की बात करें तो कहाँ का कौन गवर्नर है, कौन कहाँ का सीएम है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चंस में जैसे जैसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मैं डिस्कस करता रहता हूँ। कब किसकी स्थापना हुई, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, सारी चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बस मेरे साथ जुड़ो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये हमारे इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, इनके साथ आप जुड़ सकते हो। नंबर मैंने बता ही दिया, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता ही दी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं देखते हैं, इससे पहले हम एक चीज देखेंगे। देखो, हम्म, आपको ये फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि जो जो ये कैसे निकालते हैं। परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज बेसिकली कुछ नहीं होता। मान लो आपके घर में कुछ 16 एप्पल्स हैं, उसके अंदर और 4 लोग हैं, तो एक बंदे पे कितने एप्पल्स आएंगे? 4 एप्पल आएंगे। ठीक है, मतलब 4 लोग हैं और 16 एप्पल है, एक एक बंदे पे 4 एप्पल आएंगे। तो हम उसकी फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? मेरे पास आया 4 एप्पल, टोटल थे 16 एप्पल। 4 इसलिए आए क्योंकि 4 लोग हैं, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन रही वो कितनी रही? 1/4 की रही। ठीक है, ये हमने बात करी इसकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये होती है फ्रैक्शन कि टोटल का आपके पास कितना पार्ट आया। और इसी को अगर हम परसेंटेज में दिखाना जाए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंट, इसके खुद नाम में ही लिखा है परसेंट, मतलब 100 पे उसकी वैल्यू की बात करें अगर हम। ठीक है, 100 पे उसकी वैल्यू की बात करें, मतलब जब मेरे पास 4 एप्पल्स आए, 4 एप्पल्स आए, ठीक है, 16 में से, तो अगर मैं इसको 100 के स्केल पे दिखाऊंगा, 100 के स्केल पे दिखाऊंगा, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, 100 के स्केल पे दिखाने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन जो होती है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4/16 को फ्रैक्शन में ले जाने से, अभी भी फ्रैक्शन ही है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होती है जो कटने के बाद आती है, ये भी फ्रैक्शन है। या यहीं पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आया? 25%। तो आपके पास 25% एप्पल है टोटल एप्पल्स के।
यहाँ से भी क्या आएगा 1 4 और ये 25, तो इसको बोल देंगे हम 25%, 25%। ये परसेंट का साइन होता है, ये इस तरह से हम परसेंट के साइन को डिनोट करते हैं। तो आपके पास कितने एप्पल्स आए बच्चों? आपके पास आए 25% सेब टोटल के। तो कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज? तो जितने हमारे पास आए वो टोटल नंबर कितने हैं उस चीज के, उस क्वांटिटी के इनटू में 100। तो ये चीज याद रखनी है, परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं। अगर हम मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं। मान लो स्कूल के अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के, एक 200 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? 500 हो गए। अब एक सब्जेक्ट में 50 नंबर आए, एक में 40 आए, एक में 30 आए, एक में 60 आए और एक में 80 आए, ठीक है। तो अब मैं टोटल परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो मेरे टोटल मार्क्स 500 है, ठीक है। और मेरे पास टोटल जो मैंने ऑब्टेन किए वो कितने हैं? 50 40 120 160 180 और 200 260 260, टोटल है 500। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 कर दो, 5 तो मैंने कितने ऑब्टेन किए मार्क्स? 52%। तो हम जो स्कूल में परसेंटेज निकालते थे ना मार्क्स के, हम बोलते थे मेरे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए, वो हम इस तरह से निकालते थे। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है, बस ये याद रखनी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। इससे इसमें जाने के लिए आपको इंटू 100 करना है बस, और वापस इसमें आने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आपके पास मतलब कुछ लिखा है 25%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप कुछ नहीं करना, आपको इसको 100 से डिवाइड कर दो, 1/4, 1/4, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, मान लो 3/8, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा आपका 2 25 75%, ठीक है। समझ आया? कुछ गलत हुआ? इसको ये गया 2 पे, 4 से ये गया 25 पे, ये जाएगा 12.5, ये आएगा 37.5। अगर ये आपको समझ आ गया तो मतलब कि आपको परसेंटेज समझ आ गई। अब कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस का लेवल होता है, थोड़े घुमा फिरा के दिए होते हैं, वो चीज़ हमें समझनी होती है। एंड में ये पता करना होता है किसका परसेंटेज निकालना है, क्या फ्रैक्शन निकालनी है। कभी फ्रैक्शन दी होगी परसेंटेज पूछ लेंगे, कभी परसेंटेज दी होगी फ्रैक्शन पूछ लेंगे, कभी बीच में से कोई डाटा गायब कर देंगे। खेल बस यही है, इसी के चारों तरफ खेल घूमता रहेगा। ये समझ आ गया तो बस परसेंटेज का जो मेन काम है वो आपका हो गया, एक बेस बन गया, ठीक है। अब इसी के साथ खेलते रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन से पहले भी एक चीज है, देखो ये आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक के अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात करें तो आपको 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15 तक लिखे, स्पेस नहीं थी, तो इसको आप नेट पे लिखोगे, गूगल पे लिखोगे तो आपको पूरी मिल जाएगी। आप खुद भी कैलकुलेट कर करके एक टेबल बना लेना और इसको रट डालो, किसी भी तरह से रट डालो, दीवार के ऊपर चिपकाओ या फोन के अंदर घूमते फिरते पढ़ते रहो, कहीं बाहर घूम रहे हो तो पढ़ते रहो, पर किसी भी तरह से इसको माइंड में बिठा लो कि अगर आपको रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछे ना, बेटा 1/16 की परसेंटेज कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 6.25 होती है या 6 1/4% होती है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ये चीजें जो है आपके अच्छे से रट जानी चाहिए। चलो, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप कंपटीशन लड़ने के लायक हो, अगर यही याद नहीं है तो कंपटीशन नहीं लड़ पाओगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आप कोई सवाल कर तो लोगे, लेकिन जिस सवाल को आप 30 सेकंड 40 सेकंड में बना सकते हो उसको बनाने में आप 2 मिनट ले लोगे, क्योंकि आपको 40-50 सेकंड तो एक कन्वर्जन करने में लग जाएगा। और अगर कोई नया सवाल आ गया ना, आपको कन्वर्जन पता होता है पहले से, तो उसको अप्रोच करने का एक तरीका बदल जाता है। लेकिन अगर आपको ये परसेंटेज या नहीं पता उसकी फ्रैक्शन की या परसेंटेज की फ्रैक्शन, तो आप पहले उसको चेंज करोगे, ठीक है। और फिर इतना दिमाग अप्रोच नहीं लगा पाता नए सवालों पे, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज निकालने के लिए कितना हमारे पास है, टोटल क्वांटिटी कितनी है डिवाइडेड में, ये आ गई फ्रैक्शन, और इसको इंटू 100 कर दो। तो देखो बिल्कुल सिंपल, 65 ग्राम 2 किलोग्राम, यहाँ पे ध्यान रखना 2 किलोग्राम, आपको ये ना लगे कि हमारे पास ज्यादा है और टोटल कम है, ये कम नहीं है, 2 किलोग्राम में है। इसकी अगर यूनिट चेंज करोगे तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितना होगा? 2000 ग्राम हो गए। तो हमें निकालना है 65 ग्राम, हमारे पास 65 ग्राम है टोटल 2000 ग्राम में, तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी आपकी? 65/2000 इंटू में 100, ठीक है। यही होगी परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दिया, ये आ गया आपके पास 13, और इसको 5 से काटोगे 4, 13/4%, 13/4 परसेंटेज है। हाँ ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ?
आसान है। चलो इसको इस तरह से, एक तरीका ये, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम कि जो टोटल होता है ना उसको उसको मान लेते हैं हम 100% है वो, ठीक है। यही चीज कर रहे हैं हम, लेकिन उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग दूसरी बना रहे हैं, ठीक है। हमने टोटल को मान लिया 100%, 2 किलोग्राम हमारा कितना है 100% है, ठीक है। या इसको इस तरह से लिखो कि 2000 ग्राम जो है हमारा कितना है 100% है, तो 65 ग्राम कितने परसेंट होगा। अब बचपन में एक सब पढ़ते थे ना कि अगर मान लो बनाना 30 बनाना जो है आपके 30 बनाना आपके 20 रुपए के, तो 10 बनाना कितने के होंगे, कैसे निकालते थे, पहले एक बनाना का प्राइस निकालते थे, एक बनाना कितने का हो गया हमारे पास 20/30 रुपए का, फिर हम 10 बनाने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते थे 10 बनाना के प्राइस आ जाते थे कि 10 बनाना कितने के पड़ेंगे। वही चीज करनी है, 2000 ग्राम 100% के बराबर है, तो 65 ग्राम किसके बराबर होगा, तो आप कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करो इसको 2000 को, इंटू में कर दो 65। वही यूनिटरी मेथड, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो हम बचपन में सीखते हैं, इतने एप्पल इतने के हैं तो इतने एप्पल कितने के हो जाएंगे, वो होता है यूनिटरी मेथड। तो आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर। पूरी मैथ्स के अंदर यूनिटरी मेथड से हम अगर क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं, तो ये यूनिटरी मेथड ही लगाना है। तो बात वही है, हम कर वही रहे हैं, देखो 65 × 100 डिवाइडेड बाय 2000, 65 × 100 डिवाइडेड बाय 2000, बात वही है, कर वही रहे, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह से बनानी है, इस तरह से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। इस तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे ना, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका हो जाएगा आपका, और बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को, नए नए क्वेश्चंस को आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। हम सबको पता है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है पूरा प्योर होता है, उसके अंदर गोल्ड होता है, कुछ मिला हुआ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कैरेट कम होता रहता है, 23, 22, 21, उसके अंदर दूसरे एलॉय जो है, मतलब उसका एक दूसरे मेटल्स उसके अंदर मिला के एक एलॉय बनता है, ठीक है। दो मेटल्स को मिलाते हैं तो एलॉय होता है। तो जैसे हम कैरेट कम करते हैं तो उसके अंदर दूसरी मेटल जो है उसके अंदर मिले हुए होते हैं कुछ ना कुछ। तो हमें बताना 22 कैरेट के अंदर इसके अंदर कुछ दूसरा मेटल भी मिला होगा, तो इसके अंदर गोल्ड कितना है ये बताना है। अगर 24% जो है 100% प्योर गोल्ड है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम उसी अंडरस्टैंडिंग जैसा मैंने अप्रोच बताई उसी हिसाब से चलना है। 24 कैरेट की बात करें तो पूरा 100% गोल्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो 22 कैरेट में कितना हो जाएगा, 22 कैरेट में कितना हो जाएगा, पहले एक एक का निकाल लेते हैं हम। एक में कितना हो गया हमारे पास 100/24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22 से, तो ये आपके पास पता चल जाएगा कितना गोल्ड आ रहा है आपका 22 कैरेट के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 पे, 12 पे, 6 पे, 50 पे, ये हो गया 550/6, 275/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे या इसी में छोड़ देंगे 270। अब ऑप्शंस में सेट करना यहाँ पे भूल गया, तो किसी वजह से मिस हो गए, तो ये उसका आंसर हो जाएगा कि इतने परसेंट उसके अंदर क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ठीक कर रहा है ना, 100/24 इंटू में 22, 11 पे, 12 पे, 6 पे, 50 पे, 550 डिवाइडेड बाय 6, और ये 3 पे, और ये 275, ठीक है। 275/3% हमारे पास उसके अंदर क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। चलो, if 120% is 20% of a number, then 120% of that number will be। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ा करो, एक बार अच्छे से लैंग्वेज समझ आ गई ना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। क्या बोला, 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 20% किसके बराबर है, 120 के, ठीक है। एक नंबर है, देखो x, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो x y मान के करते थे ना, बचपन का खेलता हो 6th 7th का, अगर अभी भी सारी चीजों को x y मान के करोगे ना, तो कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करा करो x की जगह 100 मान के करने की चीजों, ठीक है, 100 मान के या 1 मान के करने की। चलो, कई बार हमें लिखना ही नहीं पड़ता, सीधा हम परसेंटेज टू परसेंटेज ही खेल के आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक नंबर है उसका 20%, तो मैंने नंबर को मान लिया 1 है, ठीक है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 20% उस नंबर का कितना है, 120 के बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस देन 120% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 120% कितना हो जाएगा, 20% इतना है, तो इसको अगर 120% बनाना है तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 120% हो जाएगा। तो अगर मैंने इधर 6 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 720 आएगा, नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 720। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। हमें 20% 120 दे रखा है, तो हमें निकालना है 120%, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 6 120% आ गया ना, आया नहीं आया बताओ, समझ गए। चलो, 59% ऑफ अ नंबर इज 8791, व्हाट वुड बी 43% ऑफ दैट नंबर, वही सिंपल यूनिटी मेथड लगाओ,
अगर यूनिटरी मेथड लगा पा रहे हो ना अच्छे से तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 59% जो आपको दिया हुआ है कितने के बराबर दिया हुआ है? 8791। हमें क्या निकालना है? अच्छा 1% यहाँ से कितना हो जाएगा? 8791 डिवाइडेड बाय 59 और 43% कितने के बराबर हो जाएगा? 43% हो जाएगा हमारे पास 8791 डिवाइडेड बाय 59 इंटू में। ठीक है, समझ आया? इसको सॉल्व कर दोगे आप तो देखो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है 1, तो 9 के टेबल में 1 कब आता है? 9 पे आता है ना, 9 9 जा 81। इसका मतलब ये जिस पे भी कट रहा होगा उसके पीछे यूनिट डिजिट क्या आ रही होगी? 9 आ रही होगी। समझ आया मैंने क्या बोला? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 49 अपॉन में 9। ठीक है, अभी कितने नहीं 49 अपॉन 9 नहीं, इसको मैंने लिखा 162। नहीं 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 9 का कोई मल्टीपल ले लो, मान लो मैंने लिया यहाँ पे 81 ले लिया, 81 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो ये कितने पे जा रहा है? पीछे 1 आ रहा है तो ये 9 पे जा रहा होगा, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 पे जा रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर होता, मान लो कुछ भी बड़ा नंबर होता, कुछ 4 मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा है भाई, कोई नंबर ऐसे सोच नहीं सकता मैं एकदम से, पर ऐसा कोई बड़ा नंबर होता लेकिन पीछे 1 होता तो इतना तो पता चलता कि उसकी जो यूनिट डिजिट होती, आगे कुछ भी आए कटने के बाद, लेकिन यूनिट डिजिट पे तो 9 आता नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पे 9 आया होगा और उस 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 27, तो यूनिट डिजिट पे 7 आया होगा नहीं आया होगा? ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको काट भी सकते हो, कट जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि बड़े नंबर से तो टेबल हम डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से अप्रोच बनाओगे तो पीछे 7 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पे देखो ऑप्शन में 7 है, हाँ इसमें है तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने नन ऑफ दीज भी डाला है, क्यों? ताकि आप इसको सॉल्व करके भी निकालो। अगर इस तरह से फंसोगे 2 बार, अगर मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होता 7324 तो सीधा आंसर था, ये लगाते, इतना करने की जरूरत नहीं। नन ऑफ दीज लिखा है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी समझाना है, उसके अंदर कुछ नहीं है, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किससे काटना है कैसे काटना है वो देख लेना। चलो x% ऑफ y इज y% ऑफ z, देन व्हाट इज द करेक्ट इन द फॉलोइंग? x% ऑफ y y% ऑफ z के बराबर है। अच्छा मुझे एक बात बता दो आप, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्या? मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 10% ऑफ 880, मेरे को 10% निकालना है 880 का, कितना आएगा कोई बताएगा? ये आएगा आपके पास 80। करके देख लो, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 880, क्या आया आपके पास? 88। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, 10% की जगह आप निकालो 880% ऑफ 10, 10 का 880% निकाल लो। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी देखो क्या आएगा, 88 आया। तो इस चीज को रट लो, मायने में बिठा लो कि आप x% ऑफ y निकालो या y% ऑफ x निकालो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते। ठीक है, तो कई बार इस तरह से कैलकुलेशन में भी हम यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपके सामने ये आया ना एकदम से, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कैसे निकालें। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सोच लो 10% ऑफ 880, देखते ही आप बताओगे 88 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, कैलकुलेशन में इसका काफी यूज होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, x% ऑफ y बराबर है y% ऑफ z, जो मैंने आपको समझाया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर x% ऑफ y की बात हो रही है तो x बाय 100 इंटू में y इक्वल्स टू y% ऑफ z, y बाय 100 इंटू में z। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? x इक्वल्स टू z। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? समझ आया ना? यही लेवल आना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे इजी, मॉडरेट लेवल के भी आएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हाई लेवल के भी होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन लिए, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इसकी एक और क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, कम से कम हम 45-50 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, तो उसके अंदर आपके हर टाइप के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन जो ग्रुप डी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो आपके कवर हो जाएंगे। चलो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। देखो सिंपल सी बात है, 20% कितना होता है? मैंने बताया ना आपको कि याद होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू। और 20% होता है आपका 1/5, 1/5 ऑफ ए इक्वल्स टू 25%, 1/4 ऑफ बी। यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए डिवाइडेड बाय बी, ये आ गई आपके पास 5/4। अब उसने क्या बोला है? 28% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी?
अगर ए का हम 28% लें तो बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज ध्यान रखना कि अगर हम परसेंटेज और फ्रैक्शन में खेल रहे होते हैं ना, तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता तो भी हम काम चला लेते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे को ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, उनकी फ्रैक्शन पता है। ये वैल्यू 500/400 भी हो सकती है ना, हो सकती है ना। ये वैल्यू आपकी 30/24 भी हो सकती है। ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 45/36 भी हो सकती है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ए और बी की, लेकिन हमें फ्रैक्शन पता है। जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन खेल रहे होते हैं ना, तो हम परसेंटेज में ही बात करनी है, परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं। तो हम अगर फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी हो हमारा उससे भी काम हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ए को 5 मान के चल लूँ, ए को 5 मान लिया मैंने, ए 5 है हमारा, इसका कितना परसेंट बोला उसने, 28%, 28%। ये बराबर हो जाएगा किसके, बी कितना है हमारा 4, तो इसके कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, हम x% मान लेते हैं उसको, x%। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। ये हो जाएगा आपके पास, ये कट गया 7 पे, 7 5 35%। कितने परसेंट आ गया आपके पास, बी का कितना परसेंट हो जाएगा, 35%, 35%। आसान है ना, यही लेवल आएगा, यही बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कुछ समझ ना आया तो पूछना। चलो 20% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए प्लस बी, देन बी इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ ए। देखो सीधी सी बात है, 20% ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 20% ऑफ 5 इक्वल्स टू 20% ऑफ, यहाँ पे गलती हो रही है कुछ, 20% तो बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो बराबर हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक को 25 कर लेते हैं, एक को 25%, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू, समझ आया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 5/4। अब देखो इस तरह से जब आता है ना आपका, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 5a प्लस 5b। ये हो गया आपके पास a इक्वल्स टू माइनस, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हम इसको 25% मानना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। इसको ना मान के 25%, इसको 25% मानना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसको देख लेते हैं एक बार, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5a माइनस 5b इक्वल्स टू 4a प्लस 4b आएगा। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो a इक्वल्स टू 9 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। a बाय b की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 1/9, 1/9, ठीक है, 1/9। अब हमें क्या पूछा है, b की कितनी परसेंटेज है, b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ a, b हमारे पास 9 है, और इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है, ठीक है। ये हमारा 9 ऊपर आना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रही है, ये छोड़ो, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। ये देखो क्योंकि बी तो बड़ा है ऐसे, तो 900% आ जाएगा, 900% ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए 1 है, बी उसका कितना हो गया, 900% हो गया, हाँ, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा किसी तरह से उल्टा आता है, 9/1 आता, तो हमारा इसका आंसर मिल जाता, कौन सा, ये वाला, ठीक है, 100/3%। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसमैचिंग है, कुछ गलत है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से ही बनाओगे, इस तरह से आएगा तो ए बाय बी का रेशो आ जाएगा, ए बाय बी का रेशो आएगा तो देख लो कि बी कितने परसेंट हो गया, अगर ए 1 है तो बी उसका 9 गुना है, तो मतलब 900% हो गया, ठीक है। तो वही चीज है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। चलो 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट इज इक्वल टू 432, फाइंड द अमाउंट इन रुपीज। आसान है, मैंने कहा ना जरूरी नहीं है आप एक्स मानो, पर मान भी सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्स मानोगे तब भी आंसर वही आना है, तब नहीं मानोगे तब भी, सिंपल। देखो एक्स मान लिया मैंने, तो इसका 60%, फिर उसका 40%, फिर उसका 32%, ये हमको दे दिया किसके बराबर, 432 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, अगर इस x को ना भी लिखते हम तो इसको सॉल्व कर लेते, 1 की वैल्यू निकाल लेते हम, तो भी आंसर बात वही थी, ठीक है। तो 1 मानो x मानो, आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे हम, काटो, काटा पीटी करो, यहाँ पे किस किस से कौन कट रहा है, 4 से काटते हैं, गया 10 पे, ये गया 1 0 और ये 8 पे, ठीक है, 1 0 8 पे, और अभी 4 से कट जाएगा दोबारा से, तो इसको काटते हैं 4 से 8 पे, ये गया 2
7 पे 27, ठीक है 6 8, इसको काटते हैं हम 20 पे 3 से, और ये कट जाएगा हमारा 9 पे, ठीक है। तो अब बच रहा है कुछ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 9 4 जीरो, यहाँ पे क्या बचा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसको कैंसिल करोगे आप 2 से, किससे करते हैं 16 से जाएगा, 16 पंजे 160, 110 20, नहीं कट रहा ना, देखो चलो 2 से ही काटते हैं इसको, 8 से काटते हैं, चलो 1 बचा, 1 1 बचा 2 4 5 जीरो, ठीक है। ये गया 2 पे, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 5 6 2 5, 5 6 2 5 है आंसर, बिल्कुल है सर, ये 5 6 2, ठीक है 5 6 2 5 आंसर आ गया सीधा सीधा। चलो अब देखो इसको ना, चलो ठीक है समझ गए, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 6,25,000, एक कार है आपके पास 6,25,000 रुपए की, उसकी कॉस्ट है। इट वॉज इंश्योर्ड एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, उसका इंश्योरेंस कराया गया। इंश्योरेंस उसकी कितनी वैल्यू पे हुआ, उसकी 80% वैल्यू का ही इंश्योरेंस हुआ, पूरी कार की जितनी कॉस्ट है उस पर नहीं हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना अच्छे से, अगर कुछ समझ रहा है तो बताना मेरे को, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा करते रहो, वही अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो करते रहो। अब देखो 6,25,000 है, इसके 80% पे इंश्योरेंस मिला है। कार इज कंप्लीटली डैमेज एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेज 90% ऑफ द सम इंश्योर्ड। अब जितने पैसे के ऊपर इंश्योरेंस हुआ था, कार की कंप्लीटली अगर डैमेज होती है तो उसके 90% पे आपको पैसा मिलेगा, उसका 90%, समझ आया। एक कार 100 रुपए की है, उसके ऊपर 80 रुपए पर ही इंश्योरेंस हुआ है, याद रखना। एक कार 100 रुपए की है, उसके 80% पे इंश्योरेंस हुआ है, मतलब 80 रुपए के ऊपर ही इंश्योरेंस जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, उसका भी 90% दे रही है वो, तो 80 का 90%, समझ आया। 80 का 90% कितना हुआ, 72 रुपए देगी गाड़ी। अगर गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 72 रुपए देगी, समझ आया। तो 100 की बात हम करेंगे 6,25,000, ठीक है। तो 6,25,000 रुपए गाड़ी की कॉस्ट है, इसका 80% कितना हो गया, ठीक है। उसका 90% दे रही है, उसका 90% दे रही है, 90%। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव। जो अमाउंट मिलेगा उसको, कितना अमाउंट मिलेगा, ये रहा कॉस्ट, ये रही, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट मिला हमारे को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसको काटेंगे हम 625 250 पे, ये गया 4 पे, 4 से ये गया 2 जीरो पे, तो ये आ गया आपके पास कितना, 25 दूनी 50, 50 9 450, 45,000, 45,000 के आसपास आ जाएगा, 3 जीरो है ना, 45,000, सॉरी 4,50,000 आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा, और 6,25,000 ही है। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1,75,000। 6,25,000 में से 4,50,000 घटा लो, 1,75,000, ये रहा आपका आंसर, समझ आया। चलो अब प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगा प्लस माइनस, ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये सब आपको आने चाहिए, प्लस माइनस और सीखते हैं। नहीं आता क्या, नहीं आता, नहीं आता तो बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है, आपके अलग से क्लास लूंगा फिर। चलो, स्टूडेंट सिक्योर 65% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट है उसने 65% मार्क्स लिए। अगर हम इसको 100 के स्केल में बात करें, अगर 65% आ रहे हैं, मतलब टोटल मार्क्स अगर 100 थे तो आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज का मतलब, ठीक है। बट इट वॉज 20 मार्क्स लेस देन द क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन जितने क्वालिफाइंग मार्क्स थे स्कूल में कितने होते थे, 33% होते थे ना पास होने के लिए, तो वही क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जितने परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स है हमारे, उससे 20 कम है, ठीक है। मान लो ये 65% है, हमें पास होने के लिए चाहिए 45 नंबर, तो 65% जो आ रहे हैं ना नंबर के, वो उससे कितने कम है, 20 मार्क्स लेस है, ठीक है। मतलब उसके 25 नंबर ही आए, समझ आया, लैंग्वेज समझ आ रही है कि जितने क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे 20 नंबर कम आया उसके, अगर वो टोटल मार्क्स के 65% मार्क्स सिक्योर करता है एग्जाम में, और अगर वो 80% सिक्योर करता है तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर वो 65% मार्क्स लेता है, 65% मार्क्स लेता है टोटल मार्क्स के, तो उसके 20 नंबर कम है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तो ये हमारे कितने आ गए, क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, ठीक है। एक्स लिखने की जरूरत नहीं है मुझको, यहाँ पर एक्स लिखूंगा मैं, लिखकर फिर करूंगा, वैसे भी हो जाएगा अगर मैं टोटल मार्क्स को एक्स मानूं, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। 65% हमारे पास मार्क्स है, हमारे आए, उसमें से मैंने 20 घटा दिया तो मेरे पास क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए। दूसरी कंडीशन से क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आएंगे, अगर मैंने 80% लिए हैं मार्क्स, तो वो क्वालिफाइंग परसेंट से 5 ज्यादा है, तो क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी हुई, इसमें से 5% घटा दो। समझ आइए इक्वेशन कैसे बन गई, समझ आया इक्वेशन कैसे बन गई, नहीं आया, अरे आसान है, देखो 65% आए हैं, उसमें उसका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ क्वालिफाइंग मार्क्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आएंगे हमें पता है, 20%, 20 नंबर कम है, अगर 65% मेरे आ रहे हैं
और इधर अगर मैं 80% ले रहा हूँ तो वो 5% ज्यादा हो जा रहे हैं, तो उसमें से 5% घटा देंगे तो 75% जो होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखो 65% -20 कितने आ गए 75%। ठीक है 75, अब इसको देख लो तो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट सिक्योर 65% मार्क्स इन एन एग्जाम बट इट वाज 20 मार्क्स लेस देन क्वालिफाइंग मार्क्स। तो प्लस करेंगे, ये प्लस होगा। 65% मेरे मार्क्स जो आए हैं वो 20 नंबर कम है, तो हमें क्वालिफाइंग मार्क्स से पहुंचने के लिए 20 नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। समझो अगर मेरे 65% मार्क्स आए तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 नंबर कम है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कहीं ऊपर होंगे, उससे 20 नंबर कम है। अगर हमें वहां पर पहुंचना है तो हमको 20 ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ये 20 ऐड करेंगे, ये गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ 10% मेरा किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। अब 10% 20 के बराबर है, मतलब 10% मार्क्स 20 रुपए के बराबर, 20 मार्क्स के बराबर है 10% मार्क्स, तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 100% कितने किसके बराबर हो जाएंगे, 200 के, और टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए एग्जाम में, 200 मार्क्स हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1000 boys and 600 girls are examined in a test. 40% of the boys and 35% of the girls passed the find the percentage of the total number of candidates who failed in the test. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखते हैं। 1000 बॉयज है 600 गर्ल्स हैं, इनका रेशो ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/3, 5:3 आएगा नहीं आएगा। हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो हम फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लेके काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम जो नंबर दिए उसी को लेके काम करें। ठीक है, उसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लेके काम कर सकते हैं। 40% पास हुए हैं, 35% पास हुए हैं। बात किसकी करनी है, फेल्ड की। तो कितने परसेंट बॉयज फेल्ड हो गए, इसके अंदर 60% बॉयज फेल्ड हो गए, और इसके अंदर 35 गए 65% बॉयज फेल्ड हो। हमें निकालना टोटल जो बॉयज फेल्ड हुए, जो टोटल बच्चे फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज निकालनी। ठीक है, तो देखो ये पांच है, इसको हम मान लेते 3, या मान लो 500 300 होते या 1600 जो भी होते। ठीक है, 60% तो इसमें फेल हो रहे हैं, 60% इसमें भी फेल हो रहे हैं, तो मतलब 60% बच्चे तो फेल होंगे ही होंगे। ठीक है, लड़कियां भी लड़के भी जितने भी हैं 60% तो उसके फेल होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे 60% तो। ठीक है, अब लेकिन ये 5% लड़कियां एक्स्ट्रा फेल हो रही हैं, तो इसकी वजह से टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कैसे करेंगे, हाँ 5% बच गया। देखो इसको लिखा मैंने 60 और इसको लिखा मैंने 60 + 5%। ठीक है, 60% + 5%, मतलब 60% दोनों में फेल होने ही होने हैं। तो टोटल का 60% तो फेल हुआ ही हुआ है बच्चा। अब जो ये एक्स्ट्रा बच्चे, एक्स्ट्रा लड़की जो है, उनकी वजह से टोटल कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब 5% को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको याद रखना, 15 15, और उसको टोटल डिवाइड कर देना टोटल बच्चों से। 5 3 8 बच्चे लेके चल रहे हैं। समझ आया क्या बोला मैंने। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो लड़कियां 3 थी, तो 5% कितना हुआ उसका, 5/100, 5/100। इतनी लड़कियां क्या है, फेल हो गई है। अब टोटल की बात कर रहे हैं, तो इतनी लड़कियां अगर फेल हुई हैं तो टोटल में इसका कितना परसेंटेज हुआ, टोटल में इसका कितना परसेंट हुआ, टोटल कितना है 5 3 8, तो टोटल में इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5 3 × 5/8, वही चीज आई ना आई। समझ आई बात, समझ आया। 60% तो हुआ। अब वो 5% लड़कियां कितनी है, मैंने टोटल लड़कियां 3 मानी है क्योंकि रेशो मैंने सिंपलेस्ट ले लिया है, तो कितनी होगी 5%, 3 का 5%, 15 लड़कियां हो गई। अब वो 15 लड़कियां टोटल स्टूडेंट्स में कितनी है, कितने परसेंट, अब हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल की। ठीक है, तो टोटल है 8, तो 15 8 का कितना परसेंट होगा, 15 8 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे 60% में, ऐड कर देंगे 60% में, तो लगभग देखो 2 से थोड़ा सा कम है, 8 दूनी 16 होता है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो 60 और 2 62, 62 से थोड़ा कम। कोई है आंसर, ये रहा आपका आंसर। सोल्व नहीं करना, सोल्व करने बैठ जाओगे तो इसको 1-2 मिनट फालतू में बेफालतू में दे बैठोगे वहां पे। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा देखो, लगभग 2% आ रहा है, 2 से थोड़ा कम, 60 और 2 62, 62 से थोड़ा कम। देखो एक ही ऑप्शन है और कोई है ही नहीं। इस तरह से अप्रोच बनानी है आपको। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना, जहां तक उससे आपका फाइनल आंसर पहुंच पाओ उस स्टेप से सीधा फाइनल आंसर पहुंचा करो। चलो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो दोबारा इसको देखो, और कोई प्रॉब्लम फिर भी आती हो तो मेरे से पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। चलो, in an examination 35% students failed in one subject, 42% failed in another subject. Among these 30% failed in both the subjects, total number of students is 2500. Then how many students passed only in one subject? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। 35% स्टूडेंट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, इसमें 35% फेल हुए, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। तो इसके अंदर वो भी आ गया जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। हम एक की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो तो इंक्लूड हुआ इस वाले सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, ए सब्जेक्ट में। बी की बात करें तो इसमें 42% है, 42%, ठीक है, फेल हुआ। 30% दोनों में फेल हो गए, मतलब कि ये 30 आ गया बीच का, 30%। ये क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये वो बच्चे हैं जो एक में फेल हुए, ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए, ये वो बच्चे हैं दोनों में फेल हुए। ये इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा। इसके अंदर क्या है, जो एक फेल हुए, तो इसके अंदर एक फेल वाला है ना, जो बी में फेल हुआ है। इसके अंदर भी, इसके अंदर वो भी है ना जो सिर्फ ए में फेल हुआ है। बी में होना हो उसे में मतलब नहीं, इस सर्कल के अंदर ए में फेल वाला तो आया ना, ठीक है। और इस वाले के अंदर, इसके अंदर कौन आया, इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो इस वाले पोर्शन के अंदर वो आ गया जो दोनों में फेल हो रहा है, ठीक है, जो दोनों में फेल हो रहा है। अब जो सिर्फ ए में फेल हुए वो कैसे निकालेंगे, 35 में से 30 माइनस कर देंगे, 5%। 5% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ किस में फेल हुए हैं, जो सिर्फ ए में फेल हुए हैं। इसके अंदर ये पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बी में, जो सिर्फ बी में फेल हुए हैं, 42 में से 30 गया, ऐसे 12% बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे ऐसे 12%, समझ आया, 12%, ठीक है। तो ये कैसे बन गया हमारा, देखो, ये 30%, ये 12%, और ये कितना आया 35, 5%, 5%। तो ये 5% हुए जो सिर्फ ए में फेल हुए, ये 12% हुए जो सिर्फ बी में फेल हुए, ये 30% ऐसे हुए जो दोनों में फेल हुए। तो अगर मैं टोटल में से इसको माइनस, तो टोटल कितना हो गया है, 30 12 47%, 47%, 47% ऐसे बच्चे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों में फेल हो रहे। तो इसको अगर 100 में से माइनस कर दूंगा तो 53% ऐसे बच्चे होंगे ना तो दोनों में पास हो रहे होंगे, बोथ पास। समझ आया नहीं आया, 53% बच्चे ऐसे हैं। इतने हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन, देखो ये तो यहीं से हो जाएगा, कितने स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, सिर्फ जो सब स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं एक में फेल हुए होंगे, ठीक है। देखो ये वही तो है 5%, इसके ये वो है जो ए में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब बी में तो पास हुए होंगे। इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, इसको नहीं इंक्लूड कर रहा, ये दोनों का फेल होने का है। इसके अंदर सिर्फ ए फेल हुआ है तो इसका मतलब कि बी पास है, और इसके अंदर सिर्फ बी फेल हुआ है मतलब कि ए पास है। तो 12 और 5 17% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। तो वही तो पूछा है, जो एक सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। तो 17% बच्चे, हमें 17% निकालना है, 17% टोटल का। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 100% इसके बराबर है। टोटल बच्चे हमको 2500 दिए हुए, ठीक है। तो 100% 2500 के बराबर है, तो 17% कितने के बराबर आ जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 17 आपका कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 250, तो 25 50 5 2 1 425, 425 आंसर है, बिल्कुल है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको, कॉपी में नोट कर लो इसको। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, वेन डायग्राम वाला, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 80% जो है फिजिक्स के अंदर पास है, फिजिक्स के अंदर पास है 80%। 70% स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री में पास है। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 15% जो है दोनों में फेल हो गए, ध्यान देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 80% लिखा है ना। 15% बच्चे जो है ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, मतलब अगर हम 100 में से 15 घटाएं, 85% बच्चे जो होंगे वो ऐसे होंगे जो या तो दोनों में पास हुए होंगे या किसी एक में पास हुए होंगे, ठीक है। अगर 15% दोनों में फेल हो रहे हैं तो बाकी जो 85% बचा, इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे जो दोनों में पास हुए, वो भी आ जाएंगे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए, केमिस्ट्री में फेल हो गए, वो भी आ जाएंगे जो केमिस्ट्री में फेल हो गए, फिजिक्स में पास हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं पूरे की, वो भी आ जाएंगे जो दोनों के दोनों में पास हो गए, मतलब ये वाला पोर्शन भी आ गया, ये वाला पोर्शन भी आ गया, वो भी आ जाएंगे जो सिर्फ फिजिक्स के अंदर पास हुए, मतलब कि ये वाला पोर्शन भी आ गया, ठीक है।
और वो भी आ जाएंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर पास हुए हैं, मतलब ये वाला पोर्शन भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो फिल हुआ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा सर 85% के बराबर है। बिल्कुल है, समझ आया यहाँ तक? आया, 85% के बराबर है। अब इसको देखो, 80 + 70, 80 वो हैं जो सिर्फ ए के अंदर पास हुए हैं, 70 वो हैं जो सिर्फ बी के अंदर पास हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा 80 के अंदर भी आ रहा है, 70 के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। अगर मैं 80 और 70 150 लेता हूं यहाँ पर, 150 के अंदर ये वाला पोर्शन 2 बार नहीं आ जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, तो हम एक बार उस पोर्शन को हटा देना, वो 85 के बराबर होगा नहीं होगा। तो अगर मैं इसको x मान लूं, समझ आ रहा है, अगर मैं इसको x मान लूं, पास की बात कर रहा हूं मैं, पास का है पूरा का पूरा, पास का वेन डायग्राम है। तो अगर मैं x मान लूं, तो अगर मैं इस पूरे टोटल में से जो जिसके अंदर 2 बार आ गया, एक बार x को घटा दूं, इसके अंदर x 2 बार आ रहा है, तो एक बार x घटा दूं तो ये मेरे पास पूरा नहीं आ जाएगा, जो मेरा 85% के बराबर आया है, 85% के बराबर आया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 65%। तो 65% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों के अंदर पास हुए हैं। समझ आया, 65% ऐसे बच्चे हैं जो आपके दोनों के अंदर पास हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ इसने, 325 स्टूडेंट पास इन बोथ, तो हमारी 65% की वैल्यू 325 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई सर, 65% जो है हमारे दोनों में पास हुए हैं, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू सर हमको दी हुई है 325 बच्चे। ठीक है, हमें कितने निकालना है, टोटल नंबर, तो 100% निकाल दो। 100% के लिए क्या करेंगे, 325 डिवाइडेड बाय 65 इंटू में 100 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आप 13 पे, 20 पे, और ये जाएगा 13 दूनी 26, 6 चला जाएगा 2 और 5 65, और दूनी 550, 550 ये आपका आंसर होना चाहिए है ऑप्शन में। इसके ऑप्शन में मैं सेट करना भूल गया, ठीक है, किसी वजह से मिस हो गए होंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 550। तो ये दोनों वेन डायग्राम के क्वेश्चन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से समझ लो। ये समझ आ गया तो आप कोई भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है बना ले जाओगे। समझ गए, चलो। क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेंट, क्रेट समझते हो, फ्रूट्स रखने की, जो आपने मंडी वगैरह में देखी होगी ना, क्रेट होती है नीले नीले कलर की, वो क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट। हर 25 फ्रूट पे, हर 25 फ्रूट पे एक फ्रूट जो है खराब है। ठीक है, एक खराब फ्रूट, तो अभी सही है। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड, जो स्पॉइल्ड फ्रूट्स है उसके 60% बेचे गए, वर सोल्ड। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट, देखो सीधी सी बात है, 60% स्पॉइल्ड फ्रूट्स बेचे गए। ठीक है, और वो 60 कितने बेचे गए, 48, तो मतलब 60% 48 के बराबर हो गया ना, सीधी सी बात है। 60% किसके बराबर हो गया बच्चों, 48 के बराबर, क्योंकि उसने परसेंटेज में बताया 60% बेचे गए हैं स्पॉइल्ड फ्रूट्स, और नॉर्मल वैल्यू में बताया 48 बेचे गए हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कितने स्पॉइल्ड फ्रूट्स हो जाएंगे हमारे पास, 48/60 इंटू 100, 80। 80 टोटल हमारे पास खराब फ्रूट्स हैं, स्पॉइल्ड मतलब खराब। ठीक है, 80 टोटल खराब फ्रूट्स है। अब हमें पता है हर 25 पे एक फ्रूट खराब है, तो टोटल 80 अगर खराब होंगे तो टोटल कितने फ्रूट होंगे, तो 25 को 80 से गुणा नहीं कर देंगे हम, हर 25 पे एक खराब है। ठीक है, तो टोटल 80 खराब है, तो हमारे टोटल कितने रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है 80 इंटू 25 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 25 अट्ठे आपके 200, 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2000। टोटल फ्रूट्स कितने हैं आपके पास, 2000 फ्रूट्स है। आगे बढ़ते हैं, चलो। 3/10 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 36% ऑफ अनदर नंबर। देखो सीधी सी बात है, 3/10 क्या होगा, 30% हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो। 30% जो है आपका किसी नंबर का, एक्स ले लेते हैं, 36% ऑफ दूसरा नंबर वाई ले लेते हैं। सम ऑफ बोथ द नंबर इज 88, एक्स प्लस वाई हमको दिया हुआ है 88। ठीक है, तो यहाँ से देख लें एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास, एक्स बाय वाई 36/30, ये होगा 6/5। तो यहाँ से अगर हम सम देखें एक्स और वाई का कितना है, 6 और 5 11, 11, और टोटल हमको सम दिया हुआ है 28 ही। इसका मतलब क्या है, 11 हमारा लगभग लगभग 28 के इक्वलेंट है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, 8 के बराबर हो गई। उसने स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई। वाई कितना है, 5, तो 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 40 आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, 40 आंसर आ जाएगा। चलो, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम। एक स्कूल के अंदर 4% बच्चे नहीं आए,
10% ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। जो 10% बच्चे नहीं आए, जो आए हैं 96%, उसका 10%। देखो अगर 100 बच्चे हैं, 4 नहीं आए, 96 आए, उस 96 के 10%, ठीक है, उस 96 के 10% जो है एग्जाम में पास नहीं हुए, इसका मतलब 90% पास हो गए, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% की डिस्टिंक्शन आ गई, 50 की नहीं आई, तो उस 90% का 50% निकाल देंगे, वो किसके बराबर दिया है हमको, 432 के। तो सिंपल सी बात है, देखो 100 मान के करते हैं, 100 है हमारे पास बच्चे, 4% जो है बच्चे नहीं आए, कितने आए हमारे पास 96 बच्चे, ठीक है। 10% उसके अपेयर नहीं हुए, मतलब 90% आए, तो इसके 90% बच्चे आए हमारे पास स्कूल में, बिल्कुल आए। उसमें से 50% बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है, मतलब 50% की नहीं आई, 50% मतलब 1/2, ठीक है, आई है। और 432% जो है एग्जाम को पास कर गए। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, 10% ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम आउट ऑफ द रिमेनिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। हाँ देखो क्या बोल रहा है, 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन, उनकी डिस्टिंक्शन नहीं आई है 432 की, ठीक है। मतलब 432 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं आई है, 50% की अगर आई है, 50% की नहीं आई होगी तो वही 50% ले लिया, इसका मतलब टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे पास, 432 के, होगी नहीं होगी। तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4320 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 9, 6 इंटू 9, ठीक है। इसको काटोगे तो 48, ये कैंसिल होगा, 6 से काटते हैं इसको, 42, हाँ 6 से जाएगा, 6 2 0 और ये गया 8 पे, 8 से इसको काटोगे आप तो नहीं जा रहा, ठीक है। 4 पे गया, ये 310 पे गया, ये 2 पे गया, ये 155 पे गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 155 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 100 अगर कर देंगे अगर हम इसको, सर तो नहीं आ रहा भाई, है ना, गड़बड़ हुई ना कुछ, उससे कटेगा क्या, 665 नहीं कट रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। 4% स्टूडेंट नहीं आए हैं, 10% ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, मतलब कि उसके 90% बच्चे जो हैं उन्होंने पास किया है, आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% गॉट डिस्टिंक्शन, तो 432 के बराबर हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, दोबारा से करें, 96 लेके एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, 96 थे, उसका 90% और उसका 50% के बराबर है 430, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये गया 2 से गया ये 48 पे, क्या आ जाएगा आपके पास 4320 डिवाइडेड बाय 4320 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 9, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे तो 8, ये गया 6 7, तो फिर काटेंगे अगर आप चलाइए ना 8 9 90 और ये गया 10, तो एक आपके पास आ गई वैल्यू 10 के बराबर, और हमें कितने निकालनी है 100 की, तो कितनी आ जाएगी 10 इंटू 100, 1000 आंसर आ जाएगा, 1000 बिल्कुल आएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छे समझो इसको, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और अगर नहीं हो रहे हैं ना तो इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं हो, बिल्कुल बेसिक ही आपके क्लियर नहीं है, थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर करो। बहुत टाइम था इसके अंदर, 2 से 2.5 साल थे इस एग्जाम के, 2019 के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ रहे हो तो इतना तो नहीं कर पाओगे कि मतलब ज़्यादा एग्जाम निकालने के चांस बने, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे हद तक ले जा सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे किस स्टेप को कैसे किया जा रहा है। ये क्वेश्चन कर लोगे ना सिर्फ, तो आप यकीन मानो मैथ्स का पेपर 90% तो सॉल्व करके आओगे, ठीक है। अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ, अभी अरिथमेटिक की कंप्लीट कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की बात नहीं कर, अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ। अराउंड 90% क्वेश्चन आप इजीली करके आओगे इन क्वेश्चन से, और इनको समझो अच्छे से कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है ना, चलो कोई नहीं। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, एक्स एक नंबर है, उसका हाफ का 25%, तो एक्स का हाफ ये होगा,
इसका 25%, इसका 25% इज इक्वल्स टू, इसके बराबर है 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, 1/4 ऑफ वाई मतलब y/4। ठीक है, तो x और y का यहाँ से रिलेशन पता चल जाएगा हमारे पास, परसेंटेज को हटाओ कट जाएगी। ठीक है, इसको 10 नीचे ले जाओ, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3 to 6 और नीचे हो गया 4, तो ये हो गई 3/2। हमें क्या पूछा है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x कितने परसेंट ज्यादा है। देखो जितने लिखना है y अगर 2 है तो x 3 है, तो x ज्यादा होगा। पहली चीज तो हमें पता चल गया, दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। कितने परसेंट ज्यादा है, अब देखो y अगर 2 है और x 3 है, तो 3 - 2 1, और किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 2 × 100 कितना आ गया 50%। कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, ये आंसर होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, समझ भी जाओगे। 2 का 100% कितना होगा 2 होगा, और ये उससे एक ज्यादा है, तो 2 तो है ही, प्लस में एक उसका 50%, तो 100 और प्लस 50 150%, तो सॉरी 50% ज्यादा, समझ गए। ये इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। अगर 2 100% है तो एक कितना हुआ 50% ही तो हुआ, तो 50% मोर हो गया। चलो, when the price of an item was reduced by 25% then its sale was increased by x%, if there is देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80% चांस है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ी वैल्यूज इधर उधर करके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इतना परसेंट से इंक्रीज कर दिया, इतने परसेंट से डिक्रीज कर दिया, क्या आंसर आएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। चलो, when the price of an item was reduced by 25%, ठीक है, 25% का मतलब क्या हुआ, 25% मतलब कितना हुआ 1/4 ना। ठीक है, तो पहले अगर 4 था तो अब 3 हो गया। प्राइस, प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। 25% रिड्यूस कर दिया, ठीक है, 4 था 3 हो गया। देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय x%, उसकी सेल सेल x% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, मान लो पहले p थी, अब z हो गई, ये इंक्रीज हो गई। अगर आप प्राइस को रिड्यूस कर रहे हो तो सेल उसकी बढ़ेगी। ठीक है, इफ देयर एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू। अब देखो प्राइस इंटू सेल क्या होता है आपका, याद रखना, प्राइस इंटू सेल, या फिर इसको क्वांटिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये क्या होता है आपका रिसिप्ट के बराबर होता है, रिसिप्ट के। ठीक है, तो अगर आपका प्राइस कम हुआ है और सेल आपकी बढ़ेगी, अगर रिसिप्ट को कांस्टेंट करना है, लेकिन रिसिप्ट भी बढ़ रही है। देखो ये कम हो रहा है हमारे पास, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कम हुआ है वो दे रखा है हमको, ये कितना बढ़ा है वो दे रखा है हमको, ये कितने परसेंट बढ़ा है वो निकालना है। तो इसका अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, इन्होंने बस इतना बोल दिया x% बढ़ा है। ठीक है, तो x% बढ़ा है, इसको इस तरह से भी मान सकते हो। मान लो ये 100 था, तो अब कितना हो गया 100 + x। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना सकता है, इसको इस तरह से ना लिख के अभी लिख लो आप कि पहले p था मान लो, और अब कितना हो गया z हो गया। अब बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट की, रिसिप्ट हमारी कितनी बढ़ गई है 20%। 20% मतलब 1/5, 5 था तो 6 हो गया, 5 था तो 6 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्राइस, ये फॉर्मूला याद रखना, प्राइस इंटू सेल रिसिप्ट। तो पहले प्राइस कितना था 4, सेल कितनी थी p, तो पहले जो हमारी रिसिप्ट थी वो कितनी थी 4p थी। पहले अगर प्राइस 4 था, सेल p थी, तो 4p रिसिप्ट हो गई, बाद में कितनी हो गई 3 और z 3z। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो है क्या हुआ, लाइट चली गई थी, तो लाइट की वजह से सारी चीज़ें एकदम से बंद हो गई, क्लास वहीं पे मेरे को रोकनी पड़ी। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको आगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे हम, 18 नंबर। चलो देखते हैं इसको। व्हेन द प्राइस ऑफ, है ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एक चीज बढ़ी दूसरी चीज घटी तो तीसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ा है, अगर एक चीज कांस्टेंट है तो बाकी एक बढ़ी तो दूसरी कितनी कम हुई, अगर तीनों की तीनों चेंज हो रही है तो 2 बढ़ रही है, एक कम हो रही है, एक कम हो रही है, 2 बढ़ रही है। इस तरह एक कॉम्बिनेशन बहुत पूछता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके अंदर ही कुछ ना कुछ डाटा चेंज करके वो पूछता रहता है। ध्यान से सुनना, कैसे करना है इन क्वेश्चन को ये भी देखना।
प्राइस ऑफ एन आइटम, प्राइस दिया, सेल दिया और तीसरी चीज रेवेन्यू दिया। ये ध्यान रखना, पहली चीज तो प्राइस इंटू सेल होता है हमारे पास रेवेन्यू, रेवेन्यू ठीक है, प्राइस इंटू सेल रेवेन्यू होता है, इतना ध्यान। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइस इंटू सेल इक्वल्स टू रेवेन्यू। अब देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ, 25% से कम हो गया, 25% से, मतलब कि अगर 4 रहा होगा पहले प्राइस, तो अब वो कितना हो गया, 3 हो गया। ये हुई बात किसकी, प्राइस की। चलो इतना समझ आता है सर, 4/3 समझ आया ना। 25 की रेशो क्या होती है, 1/4, तो अगर टोटल 4 है उसका 1 कम, मतलब 3 बच गया, ठीक है। अगर टोटल 4 है तो 25% कितना हुआ उसका, 1, तो इतना रिड्यूस हो गया, तो 4 में से 1 गया, 3। तो इस तरह से इसको समझना है कैसे आया ये, 4 का 3। अब दो बात करते हैं हम किसकी, सेल। उसकी सेल X% से इंक्रीज हुई है, तो X% को अभी भूल जाओ, हमने मान लिया P थी पहले और अब उसकी सेल हो गई है Z, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें किसकी, रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू सेल। तो पहले उसका जो रेवेन्यू था वो था 4P और बाद में जो हो गया वो हो गया 3Z। पहले उसका रेवेन्यू 4P था, अब 3Z हो गया, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर बोला है जो उसका रेवेन्यू हुआ है ना वो इंक्रीज हुआ है 20% से, 20% से। अगर मतलब मान लो उसका रेवेन्यू पहले 5 था तो अब 6 हो गया, कि हमारे पास कितना है 4P और 3Z। तो अगर मैं इसकी रेशो देखूं तो ये बराबर आनी चाहिए। मेरे पास पहले इतना रेवेन्यू था अब इतना हो रहा है, और उसी की रेशो पहले 5 थी अब वो बढ़ के 6 हो गई है, ये आएगा। यहाँ से P/Z निकाल सकते हो आप, तो ये P/Z कितना आया आपके पास, 5/8, ठीक है। अभी P/Z क्या है, हमें X% इंक्रीज दिया था सेल के अंदर, तो ये हम यहाँ पे इंक्रीज निकाल लेंगे। पहले हमारी P थी, पहले हमारे पास सेल कितनी थी P, अब हो गई है Z। तो अगर P की वैल्यू 5 है, Z की वैल्यू 8 है, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 3 का। और किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, 5 की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 100, 60% आ जाएगा, 60%। तो इसी तरह से करने हैं आपको, ठीक है। एक लो उसको देखो कितने से कितना हो गया, दूसरा लो कितने से कितना हो गया, तीसरा देखो कितनी रेशो वो उनकी दे रहा है, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखना। इफ अ नंबर इज, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ नंबर इज इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज, ये तो हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक। देखो आसान क्वेश्चन है बहुत, बस लैंग्वेज की बात है। ये बार बार परसेंटेज परसेंटेज घटा दिया बढ़ा दिया घटा दिया बढ़ा दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। जहां आप कंफ्यूज हुए वहीं आपका क्वेश्चन नहीं बने। कंफ्यूजन बिल्कुल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, वो पहली बार में ही पढ़ना है, कि नहीं आप एक क्वेश्चन को 3 3 4 4 बार पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक बार में अच्छे से पढ़ो और उसका जो डाटा है उसको नोट करते चलो। उसने क्या बोला है, एक नंबर है उसको पहले 15% से इंक्रीज किया, दूसरे बार फिर उसको 15% से डिक्रीज कर दिया, तो नंबर इतना आ गया। इसको 2 मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तो बेसिकली सिंपल मेथड देखते हैं, हमने मान लिया एक्स है हमारे पास नंबर, इसको 15% से रिड्यूस करा, 15% कम हो गया, मतलब कितना बचा, 85% बचा, बचा नहीं बचा, तो ये कितना हो जाएगा 85%। फिर उसको पहले इंक्रीज करा है भाई, पहले इंक्रीज करा है, पहले 25%, 15% से इंक्रीज करा है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अगर 100% नंबर है, 15% से इंक्रीज कर दिया तो 115% हो जाएगा, तो इसका 115/100 आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, बता दो कोई, समझ आया। 15% से इंक्रीज तो 115% हो गया ना नंबर का। अब 15% से डिक्रीज कर दिया तो कितना बचा, 15% से डिक्रीज कर दिया 85% बचा, 85/100। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 782 के, 782, ठीक है। तो इसको लिख लो आप 23/20 और इसको लिख लो आप 17/20। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है आपके पास, 78 इंटू में 20 इंटू में 20 अपॉन में 23 टू 23। अभी मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको आगे भी सॉल्व करना है इसी के नंबर को लेकर के, तो उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 20 है। अब उसने बोला ये नंबर आ गया x मेरे पास, ठीक है, नंबर आ गया, समझ आया यहाँ तक। अब वो बोल रहा है इस नंबर को पहले घटा दिया गया 25% से, 25% से घटा दिया तो नंबर कितना बचा, 75%। यहाँ पे 75% बचेगा इसका नंबर का। अब इसी नंबर को बढ़ा दिया गया 25% से, कितना हो गया 125%, ये हो गया 125%। अब उस नंबर को दोबारा 20% से घटा दिया, कितना बचा 80%, तो यहाँ पर 80। बस ये सारा का सारा खेल था, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये गया 5 पे, ये 4 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 20 से ये कैंसिल, ये सारा था कैंसिल हो गया, इधर का हटा दो इसको, ठीक है, ये सारा कैंसिल हो गया। इधर आ जाते हैं 3 पर 4 पर, इधर आते हैं इसको किससे काटे, 4 से कट गया 5 पे,
ठीक है, यहाँ 3 बचा है, 5 बचा, बाकी कट गया। अब इसको देखते हैं, 23 से इसको काटते हैं। 23 से काटोगे आप, 23 दिया 69 बचा 9 4, तो 3 4 34 पे कट गया। ठीक है, एक चीज गलती हो गई भाई, यहाँ पे 17 आएगा, देखो ना रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस क्या था हमारे पास 115/100 था और 85/100 था, 200 था। ठीक है, तो ये 17/20 आ रहा था ना, 17/20, यहाँ पे 17 आएगा, ये गलती होगी, 17 आएगा 17। ठीक है, तो 17 से गया 2 पर, तो अब कितना हो गया आपके पास, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 इंटू 20, 30 दूनी 30 इंटू 20 आपका 600 हो गया। 600 आंसर है कहीं पे, 600 बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका इसको करने का। एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलो, दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, 15% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखो वीडियो लंबी हो रही है, मैं दूसरा तरीका जल्दी से आपको जल्दी जल्दी ऐसी बता दे रहा हूँ। 15% से इंक्रीज हुआ मतलब कि 3/20, 20 था तो 23 हो गया, दोबारा डिक्रीज हुआ, 20 था तो 17 हो गया। ठीक है, तो आपके पास अगर 400 है तो उसका बन गया 23 इंटू 17। ठीक है, तो अब ये आपको बराबर दे रखा है 782 के, तो इसको 782 के बराबर दे रखा है, तो आपका नंबर कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 17 इंटू में 782, ये आपका आ गया नंबर, ये आपका आ गया नंबर। ठीक है, अब दोबारा देखो दूसरा, फर्स्ट रिड्यूस बाय 25%, मतलब कि अगर 4 था तो 3 हो गया, फिर इंक्रीज 25% से, मतलब कि 5 था, नहीं सॉरी 25%, 4 था, सॉरी 25 से रिड्यूस हुआ, अब इंक्रीज हुआ 5 हो गया, और फिर 20% से रिड्यूस कर दिया, 20% से 5 था तो 4 हो गया। तो अगर हमारे पास 80 होता, 5 चौक 20 चौक 80, हाँ तो 60 हो जाता। ठीक है, अगर नंबर 80 होता तो 60 हो जाता, लेकिन नंबर कितना है हमारे पास, इतना है। ठीक है, तो हम इसको 60/80 कर देंगे, इसको सॉल्व कर दो आप, आपका वही आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। Out of their respective monthly salaries, Sonia and Tina spent this on various household expenses. The sum of the remaining salary with this. इजी क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है। टीना और सोनिया की सैलरी में देखो 30% कम है, तो अगर टीना और सोनिया की बात कर रहे हैं, सोनिया और टीना, तो सोनिया की सैलरी से 30% कम है, तो अगर इसकी 10 होगी तो इसकी 3 हो जाएगी, होगी नहीं होगी, 100 और 30 करके मान सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो 30 और 70, सॉरी 70 आएगा यहाँ पे, तो 30% कम 70 होगी, तो इसको मैंने सिंपलेस्ट रेशो में लिख देंगे, तो ये बन गया 7/10। अब उसने बोला है सोनिया ने 76% स्पेंड किया, तो कितना परसेंट बच गया सोनिया का, 76, 24% बच गया, और उसने 68%, इसका 32% बच गया। जो सैलरी इनकी बची है उसका डिफरेंस दिया ना, सम, उसका सम दिया हुआ है हमको 18,560। ठीक है, इसको मानो x, इसको भी मानो x, तो इसका 32%, 7x इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100, प्लस में 10x इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये किसके बराबर है हमारे पास, 18,560, यहाँ से 100 को हटाओ, यहाँ से 100 को हटाओ, यहाँ पे 100 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 32 इंटू 7 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 या 21, 224। ठीक है, यही आएगा ना, 7 से देख लो करके, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, और इसको करेंगे 24, 240, ये हो गया 4 6 4, 464 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा आपके पास, इसको कैंसिल करो, किससे, 4 से कर देते हैं, 1 1 6, ये गया 4 से, 4 6 4 0 0, इसको काटोगे तो 16 चौके 64, 104, ये 4 पे कट गया, 400 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 400। अब उसने पूछा है कि टीना की मंथली सैलरी क्या है, तो मेरे पास रेशो क्या था, टीना का और उसका, टीना और सोनिया का क्या था, 7 और 10। ठीक है, तो अगर ये 7x थी मेरे पास, 7x, x की वैल्यू कितनी आई है, 400, नहीं 400 आई है, 400, तो 7 इंटू 400, 7 इंटू 400, 7 चौक 28, 2800 आंसर आ जाएगा। एक जीरो कहीं पे छूट रहा है, ठीक है, देख लेना, यहाँ पे 3 जीरो है, एक जीरो छूटेगा कहीं, मतलब आंसर ही आ जाएगा आपका 28,000, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 50 चिल्ड्रन इन अ क्लास, 50 बच्चे हैं क्लास में, 4% बच्चे उसके यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते, तो 50 का 4%, 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपीज, 50 का 4% कितना होगा, 2 रुपीज, मतलब 2 बच्चे। ठीक है, तो मतलब 2 बच्चे यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, 2 बच्चे यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, 48 बच्चे पहनकर आए हैं। ऑफ द रिमेनिंग 96%, जो 96% बचे, 4% ये चलेगा, तो ये कितना हुआ, 96% ही तो हुआ। इसके 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ओनली 1 पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, इसका 1/3, इसका 1/3,
सिर्फ एक पार्ट पहन के आ रहा है, तो कितना हो गया 16, 16 बच्चे। 48 में से 16 बच्चे सिर्फ एक पार्ट पहन के आ रहे हैं, द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन हैव फुल। बाकी जो बचे 48 में से 16 गए, कितने बच्चे 32 बच्चे, 32 बच्चे पूरी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं नहीं, पूरी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, ठीक है। चलो एक डेकोरम इन्होंने बनाया हुआ है, 32 बच्चे पूरी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, और ये जो एक हाफ पार्ट पहन के आ रहा है, आधे पहन के नहीं आ रहे, ये कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है। चलो 32 बच्चे, हमें क्या पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वियरिंग द फुल यूनिफॉर्म, कितने 32, आंसर आ गया, यही तो है, समझ आया। चलो A and B are two heavy blocks of steel if B places on top of with the weight increase by 60%। एक A है, एक B है, इसके ऊपर जैसे हमने B को रखा ना A के ऊपर, तो वेट 60% बढ़ गया, मतलब कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये 60 हो गया, ठीक है। अगर हम 100 के ऊपर 60 रखेंगे तो 160 हो गया ना, 60% बढ़ गया, तो इसका मतलब A अगर 100 है तो B 60 रहा होगा। अब उसने बोला है अगर उसको हटा दोगे, आप B को हटा दोगे तो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखो B को हटा रहे हो आप, तो कितना कम हो रहा है, 60 कम हो रहा है ना। एक मिनट, इफ B इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ A, then how much weight will the total weight of A and B is reduced। तो कितना वेट से रिड्यूस होगा, गलती हो रही है ना कुछ। If A and B are two heavy blocks, if B is placed on top of it, the weight increased by 60%, ये पूरा 60% हो गया। If B is removed from the top of A, then by how much weight will the total weight of A, 100 था 160 हो गया, 60/160 आएगा ना, हाँ ये 160 हो गया, ठीक है। ए के ऊपर हमने बी को रखा तो टोटल वेट हमारा कितना हो गया 160 हो गया, टोटल वेट हमारे पास कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है, इसका 60 रहा होगा, टोटल 160 हो गया, तो टोटल 160। अब देखो, अब जब हम बी को हटा रहे हैं तो 60 हमारा कम हुआ, अब हम किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे 160, तो कितना रिड्यूस हुआ, तो नीचे आ जाएगा 160 इंटू में 100। आई होप समझ आया होगा अच्छे से, है ना। अगर हम ए के ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं तो 60% बढ़ गया, मतलब टोटल इसका वेट कितना हो गया 160। अब इसमें से अगर हम 60 को हटा रहे, बी को हटा रहे, कितना रिड्यूस होगा, तो अब जो रिड्यूस होगा, हम जब यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ये रिडक्शन इसके ऊपर वाले के कंपैरिजन में निकालेंगे ना, ये लेंगे ना बेस, तो 160 लेंगे ना नीचे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3 8 300/8 150/75 तो 37.5, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। चलो Manju spends 15% of her monthly salary on EMI. She spent 10% of the remaining salary on internet bill and 20% on rent। देखो मंजू की मंथली सैलरी है कुछ, उसका 15% उसने EMI पे खर्च कर दिया, 15%, ठीक है। और बाकी जो बचा, सी स्पेंड 10% और रिमेनिंग सैलरी ऑन इंटरनेट एंड बिल, बाकी जो बचा उसका 20% रेंट पे और 10% इंटरनेट पे, मतलब टोटल 30% उसने बाद वाली रकम का लिया। समझ आया मैंने क्या बोला, जो उसकी सैलरी है 15% उसका उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, 100 मान के करते हैं चलो इसको, ठीक है, आसानी से समझ आए। देखो 100 लिया हमने उसकी सैलरी, 15% उसने यहाँ खर्च कर दी, मतलब 15 रुपए उसके गए, बाकी कितने बच्चे उसके पास 85, 85 के उसने 10% कर दिया इंटरनेट पे खर्च और 20% कर दिया रेंट पे खर्च, मतलब 30% खर्च कर दिया इसका, तो कितना बचा इसके पास 70% बचा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हूँ, इफ आफ्टर इनकम द अबव एक्सपेंस शी लेफ्ट विद रुपीज दिस, अब ये चीज जो होगी ये इसके बराबर आ जाएगी 24,990 के, क्या पूछा उसने मंथली सैलरी बतानी है, तो निकल गया बस इजीली, इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं इसको, ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वलेंट है, ठीक है। तो 10 ऊपर चला गया, 24990 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 80, 7 इंटू 200, 200, ठीक है, समझ आया ना। इंटू 100 क्यों करा मैंने, पहले 1 की वैल्यू निकाल ली, इंटू 100 की, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे हम तो गया 3 पे बचा 3, 5 पे बचा 4, 7 पे 00 और 85 से कट सकता है, 5 के टेबल में 7 नहीं 5 से काटते हैं इसको, पहले 17 पे गया, इसको 5 से काटेंगे तो 7 1 4 0, अब देखो 17 से जाएगा, 17 17 दूनी 34 68 3 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 और 2 420 420 42,000 है, ये रहा आंसर। समझ आया कैसे हुआ, आसान है, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो का थोड़ा पीछे करके दोबारा से देखो, ठीक है। उसने 15% अपनी सैलरी का खर्च करा
उसके बाद 85% बचा, उस 85% में से 10% उसने इंटरनेट पे और 20% रेंट पे खर्च कर दिए, मतलब उस 85% का टोटल 30% खर्च कर दिया उसने। ठीक है, बचा कितना 70%, तो उस 85% का 70% निकाल के उसके इक्वेट कर दो, आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, समझ आया? एक्स मान के करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स मान के भी हो जाएगा। चलो, the numerator of a fraction is decreased by 25% and the denominator is increased by 250%. If the resulting fraction is 6/5, then what is the original fraction? देखो कुछ नहीं है, एक x बाय वाई हमारे पास एक क्या है, फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर को 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 125%, सॉरी डिक्रीज करा है तो बचा 75%, और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 250%। 250% बढ़ाने का मतलब 350% हो गया, 100% था वो, मान लो अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो 100 प्लस 10 100% हो गया ना, 110% हो जाता है। उसी तरह 250% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस 250 350% हो गया, 350%। तो ये नई रेशो हमको दी हुई है 6/5। तो हमको बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बाय वाई की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो, इसको हटाओ यहाँ से, ये गया 3 पे, ये गया 1 पे, बचा 10 4 पे। ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 3 15, तो कुछ आ रहा है, ये गया 2 पे, ये गया 5 पे, तो दूनी 28/5, 28/5 है कहीं पे आंसर, बिल्कुल है सर ये। ठीक है, समझ आया, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन द ईयर 2003 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4800 ऑफ विच 40% इज फीमेल। अगर मेरे पास 4800 फीमेल की पॉपुलेशन है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, 2003 की। 4800 टोटल पॉपुलेशन है, 40% उसकी क्या है, फीमेल। तो मैन कितने बच्चे यहाँ पे, देखो पढ़ ले इसको, देयर इज इंक्रीज ऑफ 10% इन द पॉपुलेशन एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द 2004 इज सेम, व्हाट इज द टोटल इंक्रीज द नंबर ऑफ मेल्स इन द 2004 एज कंपेयर टू। तो मेल्स की बात करनी है हमें, तो 2003 के अंदर मेल्स कितने हैं, 40% फीमेल है तो 60% मेल हो गए होंगे। ये हो गए 2003 की बात। 2004 पे आ जाते हैं, 2004 में क्या बोल रहा है वो, 10% उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई 2004 में, मतलब कि 4800 का 10% 480, तो कितनी हो गई, मतलब 4800 के अंदर 10 110% हो गई ना, तो सीधा 110% लिख लेते हैं। 4800 इंटू 110, 600, 10% मैंने बढ़ा दी, तो ये 2004 की पॉपुलेशन हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ईयर 2004 इज सेम, मतलब जितनी फीमेल्स यहाँ पर थी उतनी फीमेल्स यहाँ पर है, तो मेल्स टोटल मेल्स कितने बढ़े, तो देखो यहाँ पे फीमेल्स कितनी है, 40% इसका। ठीक है, तो इसका 40% इसमें से माइनस कर दो, 4800 इंटू 40/100, ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ 110 में से 40 गया 70, 4800 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, मेल आ गया मेरे पास 2024 के अंदर, 2004 के अंदर, और यहाँ पे मेल कितने आ गए मेरे पास, 4800 60/100। अब क्या करना है हमें, इससे बढ़े हैं, देखो ये तो सेम है 60 से 70, मतलब बढ़े हैं मेल, तो इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल है 70 में से 10 गया 10 बटे विद रिस्पेक्ट टू 60 इंटू 100, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय ये करोगे, तो ये जो चीज कॉमन है ये तो कैंसिल हो जाएगी। 70 में 60 का डिवाइडेड बाय में 60, क्योंकि इससे इंक्रीज निकाल रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1/6, ये हो जाएगा आपके पास 3 16 2/3 16 2/3%। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन याद होगी 1/6 की, तो सीधा आंसर लगा दोगे, 1/6 की होती है फ्रैक्शन 16 2/3। ठीक है, समझ आया। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी इसके अंदर ऐसा स्टेप है जो आपको नहीं समझ आया, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो क्या करना है आपको, सिंपल जो मेरा नंबर है, ठीक है, नंबर आपको दिख जाएगा, ये रहा मेरा नंबर, इस पर आप सिंपली मेरे को मैसेज कर सकते हैं या मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपका वो डाउट रिजॉल्व करने की। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, परसेंटेज खत्म। परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं परसेंटेज इसलिए पहले लेकर आया क्योंकि अगर परसेंटेज पे अच्छी कमांड होगी तो बाकी के टॉपिक्स भी आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। रोज़ सुबह यहाँ पे एप्टीट्यूड का करंट अफेयर्स का सेशन भी लेता हूँ मैं सुबह 6 बजे, उसके साथ भी आप जुड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। मैथ्स की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी यहाँ से।
लेकिन मैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी रिजॉल्व करूँगा। बस आपको क्या करना है, एक मैसेज करना है, ठीक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बस लग जाओ। 1 महीना है, 1 महीने के अंदर दबा के लग जाओ, ठीक है? इस टाइम मॉक टेस्ट दबा के दो एक तो, मॉक टेस्ट दबा, ठीक है? और जीएस जीके जितना भी पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन मारो, जितना भी पढ़ा है। नए टॉपिक्स भी पढ़ो क्योंकि अभी 1 महीना है, लास्ट के 5-6 दिन पहले नए टॉपिक्स छोड़ देना, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करते रहो। रिवीजन रिवीजन इस टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है? और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट इन दोनों को दो और इनको अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो इनकी, ठीक है? जो से टॉपिक नहीं है अभी तैयार, उनको तैयार करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है? अगर कोई स्पेशल टॉपिक आपको समझना होगा तो मैं अलग से उसकी एक क्लास बना दूंगा, मेरे को कमेंट करके बता देना या मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह की क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में, और इसका सेकंड पार्ट या तो कल आएगा या फिर परसों आएगा, ठीक है? वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे और कोशिश करो कि इस बार एग्जाम निकाल देना, ठीक है? एक सरकारी जॉब हाथ में होती है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, एक आपको अलग सम्मान मिलने लग जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है? जो कल तक आपको पूछते भी नहीं थे ना, वो भी आज आपकी गाथाएं गाने लग जाएंगे कि हाँ हम तो जानते थे कि ये एक होनहार बच्चा है, कभी ना कभी कुछ अच्छा कर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी। आज जो आपकी हंसी उड़ाते हैं ना, कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है? तो बस लग जाओ अच्छे से, एग्जाम निकालना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।